इस बार हम 5.1 का फर्स्ट का ही सेकंड वाला आंसर को हम सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट में हमने पहले ही देखा था कि एक कॉमन है कि एक सिचुएशन दी हुई है, इस सिचुएशन को समझ के हम लोग को क्या बनाना है, एपी बनाना है। अब देखो पहले का तो हमने पहला सॉल्व कर दिया था, अब पहले का दूसरा सॉल्व करना है। तो इसमें लिखा होता है कि द अमाउंट, क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक कोई सिलेंडर है उसमें कुछ हवा भरी हुई है, कुछ हवा उसमें भरी हुई है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम, जैसे ही उस सिलेंडर में एक वैक्यूम पंप को हम एक बार प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं, क्या हो जाता है कि उसमें से 1/4 पार्ट उसके हवा को निकाल देता है। जैसे आप ऐसे समझो, मान लो ये कोई सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर है। सिलेंडर को हम इस तरीके से भी समझेंगे कि मान लो ये एक सिलेंडर है, पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। तो ये हमारा पूरा सिलेंडर क्या हो गया, पूरा 1 मान के चलो इसको, V, ये पूरा भरा हुआ है, ये इसलिए हो गया, क्या हो गया हमारा 1, मतलब इसको समझो, मतलब ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है। इसको 4 भागों में बांट देता हूं मैं। अब 4 भागों में बांट दिया मैंने, तो उसके बाद देखो कि ये जो सिलेंडर है, अब ये सिलेंडर में मैं एक बार पंप किया, तो उसका 1/4 भाग उसमें से निकल गया, मतलब 1/4 पार्ट उसका निकल गया। अब इसमें से 1/4 पार्ट निकल गया, ठीक है, तो बचे कितने पार्ट, 1 2 3। कैसे निकालोगे, देखो पूरा सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। अब यहाँ देखेंगे क्या कि एक पूरा सिलेंडर था, तो पूरे सिलेंडर को हम 1 मान लेते हैं, तो मतलब 1V, V मतलब क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, एक आयतन, एक सिलेंडर फॉर्म में होता है, जिसको हम मान लेते हैं इसको V। अब V को अब क्या करते हैं, इसमें से एक बार पंप किया, वैक्यूम पंप लिया और इस सिलेंडर में एक बार वैक्यूम पंप के द्वारा पंप किया, तो इसमें से जितनी भी हवा थी तो उसका 1/4 हिस्सा निकल गया। अब मान लो ये वाले में से देख लो, तो 1/4 हिस्सा निकला, तो एक में से कितना माइनस कितना कर देंगे, 1/4 कर देंगे। यदि मैं 1/4 करता हूं तो क्या आ जाएगा, इसका जब एलसीएम लेते हैं, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 - 1, मतलब कितना हिस्सा बच गया, फिर दूसरी एक बार में कितना 3/4 हिस्सा बच गया उसका। अब एक बार और वो क्या करती है, पहली बार में हो गया, अब दूसरी बार में, अब पहली बार में तो पूरा भरा हुआ था वो, दूसरी बार में एक 1/4 हिस्सा निकल गया एक बार पंप करने पर, फिर उसके बाद कितना बचा हुआ है, 3/4 हिस्सा उसमें से बचा हुआ है। तो हम तीसरी बार फिर एक बार पंप करेंगे, एक बार आप करते रहेंगे उसको, और वो 3/4 पहले से हिस्सा बचा हुआ था। अब जब तीसरी बार किया तो क्या हुआ कि उसमें से 1/4 पार्ट और निकल गया, तो फिर क्या आ जाएगा इसका, यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 - 1 = 2/4, मतलब अब सिलेंडर में कितना कितना बचा हुआ है, 2/4 एयर्स बचे हुए हैं। फिर इसके बाद हम एक बार और पंप करते हैं, ठीक है, तो कितना बचा हुआ था, 2/4 बचा हुआ था, 2/4 लिख दिया। फिर कितना निकल गया, 1/4, हर बार कितना निकल रहा है, 1/4 जो हिस्सा है वो निकल जा रहा है, तो 1/4 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 2 - 1 = 1/4। इसी प्रकार देखो जितने बार हम पंप करते जा रहे हैं 1/4 हिस्सा उसका निकलते जा रहा है। तो इसको हम एपी कैसे लिख सकते हैं, इसका एपी हम कैसे बना सकते हैं, एपी हम बनाने के चाहें तो पहले कितना था, 1 था, मतलब पूरा हिस्सा था, तो इसको हम मान लेते हैं 1V। 1 ना लिख के हम सिर्फ क्या लिख देते हैं, V लिख देते हैं, इसको वॉल्यूम, मतलब V का मतलब वॉल्यूम। अब दूसरा हिस्सा क्या है हमारा, 3/4 बचा था, तो हम क्या लिख दिए, 3/4V। फिर एक बार पंप किए थे तो कितना बच गया, 2/4V, फिर 1/4V। ऐसे करके हमारा यहाँ एपी तैयार हो गया। और अगला क्वेश्चन, अगले इसी क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है, सेकंड वाला थर्ड वाला, आप अगले वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।